इस मेडिटेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने सुविधा के अनुसार बैठ जाएं। आँखों को कोमलता से बंद करें। आप जिस एनर्जी को मानते हो यानी जिस ईश्वर गुरुओं को मानते हो उनसे प्रार्थना करें कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वह लक्ष्य हमको प्राप्त हो। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेकर आएं। अपने सांसों को देखने की कोशिश करें। कितनी शरीर के अंदर जा रही है और कितनी शरीर के बाहर आ रही है। लगातार अपने सांसों पर ध्यान दें। अपनी सांसों को देखते रहें। कैसी आ रही है सांसें? छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है? अपनी सांसों को देखने का प्रयास करें। अपनी सांसों को देखने का प्रयास करें कि हमारी सांसें छोटी आ रही है या फिर लंबी आ रही है। अपनी सांसों को देखते रहें। अब अपना ध्यान नाक के दरवाजे के पास से गुजरती हुई ठंडी हवा शरीर के भीतर जाते हुए महसूस करें। ये ठंडी हवा शरीर के रोम रोम तक जा रही है और जब ये सांस बाहर आ रही है तो शरीर का सारा तनाव बाहर लेकर आ रही है। ठंडी हवा अंदर जा रही है और तनाव वाली गर्म हवा शरीर के बाहर निकल रही है। ठंडी हवा अंदर जा रही है। तनाव वाली गर्म हवा बाहर आ रही है। सारा तनाव बाहर निकल गया है। अब अपना सारा ध्यान दिमाग की तरफ लेकर जाएंगे और देखें दिमाग में विचारों के बादल किस तरह से तैर रहे हैं। पूरी तरह से देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये विचारों के बादल आपके दिमाग में इधर से उधर घूम रहे हैं। इन विचारों के बादलों को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये विचारों के बादल आपके दिमाग में घूम रहे हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को देखते हो वैसे ही ये विचारों के बादल आपके दिमाग से धीरे धीरे करके गायब होने लगेंगे। आपके दिमाग से ये सारे विचारों के बादल काले धुएं के रूप में आपके नाक से बाहर निकल रहे हैं। देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये विचारों के बादल आपके नाक से बाहर निकल गए हैं। आपका दिमाग बिल्कुल साफ हो गया है। आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो गया है। अब आप अपना सारा ध्यान ब्रह्मांड की तरफ लेकर जाएंगे और कल्पना करेंगे कि ब्रह्मांड से एनर्जी का फ्लो बड़ी तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। जिस तरह से पानी का शावर हमारे सिर के ऊपर गिरता है ठीक उसी तरह से एनर्जी का शावर हमारे ऊपर गिर रहा है। आपको जो कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस कलर की कल्पना कर सकते हो।
यानी अगर आपको गोल्डन कलर पसंद है तो आप गोल्डन कलर की एनर्जी फील कर सकते हो। अगर आपको कोई और कलर पसंद है तो आप उस कलर की कल्पना कर सकते हो। अब आप कल्पना करोगे कि ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बड़ी तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। इस एनर्जी को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये एनर्जी आपके ऊपर आ रही है। आपको जो भी कलर पसंद है आपने उस कलर की एनर्जी की कल्पना करनी है। अब आप देखेंगे कि एनर्जी आपके क्राउन चक्र पर आ गई है। अब आपने इस एनर्जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे आभा मंडल में जितने भी कार्मिक दोष है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आप क्लीन करो, क्लीन करो। मुझे उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करो। अब आपने कल्पना करनी है कि इस एनर्जी से आपके क्राउन चक्र पर 2 त्रिशूल बन गए हैं। अब आपने उन दोनों त्रिशूलों से प्रार्थना करनी है कि मेरे आभा मंडल में जो भी दोष है, नकारात्मक प्रभाव है, उन सब से मुझे मुक्त करो। अब सबसे पहले नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करेंगे। अब आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे आभा मंडल में जितने भी नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव है, उस सारी नकारात्मक ग्रहों की ऊर्जाएं मेरे आभा मंडल से निकलकर धरती माता में जाकर शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। आपने कल्पना करनी है कि जितनी भी नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव है, वो सारे प्रभाव खत्म हो रहे हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं धरती माता में जाकर शुद्ध हो रही है। आपने कल्पना करनी है धरती माता में जाकर सारे नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव शुद्ध हो रहे हैं। आपका पूरा आभा मंडल क्लीन हो गया है। आपके आभा मंडल से सारे नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव खत्म हो गए हैं। आपका पूरा आभा मंडल शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है। अब आपने कल्पना करनी है कि हमारे आभा मंडल से सारे नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव निकल चुके हैं। हमारा पूरा आभा मंडल शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है। हम सभी नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। अब हम अपने आभा मंडल से सभी नकारात्मक वास्तु दोषों के प्रभाव से मुक्त होंगे। कल्पना करेंगे हमारे क्राउन चक्र पर 2 त्रिशूल है। इन त्रिशूलों से जो ऊर्जाएं निकल रही है, वो ऊर्जाएं हैं हमारे आभा मंडल से सारे नकारात्मक वास्तु दोषों के प्रभाव से हमको मुक्ति दिला रही है। कल्पना करते रहें सारे नकारात्मक
वास्तु दोष के प्रभाव हमारे आभा मंडल से निकल गए हैं और धरती माता में जाकर शुद्ध हो गए हैं। हमारा पूरा आभा मंडल क्लीन हो गया है। हमारा पूरा आभा मंडल शुद्ध हो गया है। सारे नकारात्मक वास्तु दोष धरती माता में जाकर शुद्ध हो गए हैं। अब हम सभी वास्तु दोषों से मुक्त हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। हमारा पूरा आभा मंडल शुद्ध हो गया है। अब हम कल्पना करेंगे हमारे आभा मंडल में जो भी कार्मिक दोष है, किसी भी जन्म का, उन सभी कार्मिक दोषों से हमको मुक्त करो। हम इन दोनों त्रिशूलों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे आभा मंडल में जो भी कार्मिक दोष है हमको उनसे मुक्ति दिलाओ। हमको सभी कार्मिक दोषों से मुक्त करो। कल्पना करें इन दोनों त्रिशूलों से एनर्जी निकल रही है। इन दोनों त्रिशूलों से एनर्जी निकल रही है और हमारे आभा मंडल में जितने भी कार्मिक दोष हैं, चाहे फिर किसी भी जन्म के हैं, उन सभी कार्मिक दोषों से हमको मुक्ति मिल रही है। सभी कार्मिक दोष धरती माता में जाकर शुद्ध हो रहे हैं। हमारा पूरा आभा मंडल क्लीन हो गया है। अब हम सभी कार्मिक दोषों से मुक्त हो गए हैं। हमारे आभा मंडल में जो भी कार्मिक दोष थे, किसी भी जन्म के थे, उन सभी कार्मिक दोषों से हम मुक्त हो गए हैं। हमारा पूरा आभा मंडल शुद्ध हो गया है। सारे कार्मिक दोष धरती माता में जाकर शुद्ध हो गए हैं। हम पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं। हम सभी कार्मिक दोषों से मुक्त हो गए हैं। अब आप लोग अगर कोई और दोष अपने आभा मंडल से निकालना चाहते हो तो आप उसकी कल्पना करेंगे। यानी अगर किसी को लगता है कि उनको किसी की नज़र लग गई है या फिर किसी ने हमारे लिए कोई जादू टोना किया है या फिर कोई भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को आप मानते हो, आप अपने धर्म के अनुसार जो भी मानते हो, जिस भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को मानते हो, तो आप उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं की कल्पना कर सकते हो। यानी आप अपने आभा मंडल से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल सकते हो। तो आपने कल्पना करनी है कि इन दोनों त्रिशूलों से एनर्जी बड़ी तेजी से आपके आभा मंडल पर आ रही है। आपने इन दोनों त्रिशूलों से प्रार्थना करनी है कि हमारे आभा मंडल में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यानी जादू टोना, नज़र, टोक, कोई भी काला जादू,
उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमको मुक्त करो। आपने कल्पना करनी है कि हमारे आभा मंडल में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कोई भी जादू टोना, किसी की नज़र, किसी की टोक, कोई भी काला जादू, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमको मुक्त करो। आपने इस एनर्जी से प्रार्थना करनी है कि हमको सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाओ। अब आपने देखना है कि आपके आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं काले धुएं के रूप में आपके आभा मंडल से बाहर निकल रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं काले धुएं के रूप में धरती माँ में जाकर शुद्ध हो रही है। आपने देखने का प्रयास करना है कि जितना भी जादू टोना किसी ने भी आपके ऊपर कर रखा था, वो सारा जादू टोना आपके आभा मंडल से निकलकर धरती माता में जाकर शुद्ध हो गया है। सारा जादू टोना धरती माता में जाकर शुद्ध हो गया है। आपका पूरा आभा मंडल क्लीन हो गया है। आपने देखने का प्रयास करना है कि आपका आभा मंडल पूरी तरह से क्लीन हो गया है। आपके आभा मंडल में चाहे कितना ही पुराना जादू टोना, कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो सारी आपके आभा मंडल से निकलकर धरती माता में जाकर शुद्ध हो गई है। आपने अपने आभा मंडल को एकदम क्लीन महसूस करना है। अपने आभा मंडल को एकदम शुद्ध महसूस करना है। आपका आभा मंडल बिल्कुल शुद्ध हो गया है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हो। आपके आभा मंडल से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं धरती माता में जाकर शुद्ध हो गई है, शुद्ध हो गई है, शुद्ध हो गई है। अब आपने कल्पना करनी है कि इस एनर्जी से आपके क्राउन चक्र पर ओम बन रहा है। कल्पना करनी है कि आपके क्राउन चक्र पर ओम बन रहा है और इस ओम से एक ऐसी ऊर्जाएं निकल रही है जो आपके पूरे आभा मंडल को प्रोटेक्ट कर रही है। आपके पूरे आभा मंडल पर एक एनर्जी का ऐसा सर्कल बन गया है। अब इस सर्कल के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ पाएगी जब तक आप नहीं चाहोगे। आपने देखने का प्रयास करना है कि आपके आभा मंडल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया है, जिसके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ पाएगी। आपने अपने आप को इस सुरक्षा कवच के अंदर हर वक्त महसूस करना है। अब आप आज के बाद इसी सुरक्षा कवच के अंदर हर वक्त रहोगे। ये ब्रह्मांड की एनर्जी हर वक्त आपकी इसी तरह से रक्षा करेगी। आप पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हो, स्वस्थ हो चुके हो। आपका आभा मंडल पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है। अब हम इस ध्यान से बाहर आएंगे।
और अपने आप को हर वक्त इस एनर्जी के नीचे महसूस करेंगे। यानी हर वक्त अपने आप को आपने ऐसे फील करना है कि ये एनर्जी हर वक्त आपके साथ है और आपकी हर वक्त ये रक्षा करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस मेडिटेशन को रोज़ करोगे और अपने आभा मंडल में जितने भी नकारात्मक दोष होंगे, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होगी, कार्मिक दोष होंगे, उन सब से आप हमेशा मुक्त रहोगे। तो इस ध्यान में बैठने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।